आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि एलटी ग्रेड का जो मेंस होगा, काफ़ी स्टूडेंट लगातार चिंतित हैं कि वो किस प्रकार से होगा। साथ ही साथ वो ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, और क्या प्री में जो वो आयोग कहता है 40 और 45 कट ऑफ है, तो क्या केवल उसी पे पास करने पर हमारा मेंस में सिलेक्शन हो जाएगा, और जीआईसी लेक्चरर की भर्ती कब आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले बता दें, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के टेस्ट सीरीज और पेड नोट्स लगातार हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, कुछ अमाउंट आपसे लिया जाएगा और आप हमारे हिस्ट्री और ज्योग्राफी के पेड ग्रुप और ऑनलाइन टेस्ट में आप शामिल हो जाएंगे, जिसमें नोट्स भी दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एलटी ग्रेड की। तो सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये 40 और 45 क्या है। देखिए, ओबीसी, एससी और एसटी की जो 40% कट ऑफ है और जनरल की 45% कट ऑफ है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपके, एक चीज़ समझिए, 40 और 45 नंबर, ठीक है, 40 और 45% है। रिजर्व में आपके चाहिए 45%, जो रिजर्व कैटेगरी है जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी आते हैं, उसमें चाहिए 40%, और जनरल स्टूडेंट्स को चाहिए 45%। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब है, मान लीजिए उन्होंने एक न्यूनतम ये एक चीज़ करी है, ये नहीं अधिकतम। इन्होंने ये नहीं कहा है कि हम 40% वाले स्टूडेंट को सभी को लेंगे। अगर आपके 40 और 45% से नीचे आए तो आपकी चाहे सीटें खाली रह जाएं, आपको मेंस देने को नहीं दिया जाएगा। ये बात है, ये नहीं है कि जिसने 40 और 45% की कट ऑफ पास करी वो सभी स्टूडेंट्स मेन देंगे। ये न्यूनतम क्वालिफिकेशन है इनकी, अधिकतम क्वालिफिकेशन नहीं है। तो 40-45 न्यूनतम क्वालिफिकेशन है। अगर आपके इससे कम नंबर आए तो आपकी चाहे सीटें खाली चली जाए, मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स के 39% आए और वो एससी, एसटी, ओबीसी में है, और उस स्टूडेंट्स के मेंस में बच्चे ही नहीं मिल रहे हैं, तो इस स्टूडेंट्स को भी नहीं लिया जाएगा। केवल अगर 10 ही बच्चे हैं उस भर्ती में तो वही पेपर देंगे। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, 40 और 45 वाला मामला। दूसरी बड़ी बात जानकारी ये निकल कर आ रही है कि जो आपका पेपर है वो सब्जेक्टिव होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, उसमें क्या क्या विषय आएंगे मैं आपको बता दूं। हिंदी का एक कॉमन पेपर लिया जाएगा, उसमें ये जानकारी निकल कर आ रही है। साथ ही साथ एक जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि जो आप, जैसे मान लीजिए किसी ने सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री और ज्योग्राफी लिया है तो उसका हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पेपर होगा। किसी का हिंदी एलटी से है तो उसका हिंदी का होगा, किसी का बायोलॉजी का है तो बॉटनी, जूलॉजी। मतलब इस प्रकार से समझिए, एक पेपर हिंदी का हो गया, दूसरा पेपर आपका सब्जेक्टिव हो गया। सब्जेक्टिव का मतलब है प्रश्न और उत्तर की फॉर्म में आपको लिखना होगा। ये प्रस्ताव बना है, प्रश्न और उत्तर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न दिया होगा 1857 की क्रांति के आर्थिक कारण क्या है। यहाँ पर आपको उसका उत्तर लिखना होगा, जितने भी शब्दों में कहा जाएगा। इसके साथ हिंदी का जो पेपर है ये कंपलसरी होगा। हिंदी का पेपर इसलिए रखा गया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं। इंग्लिश मीडियम के होने के साथ साथ जब वो यूपी बोर्ड में जाएंगे तो उतने सहज नहीं हो पाएंगे इंग्लिश में। देखिए, पहले क्या था, ये भी जानकारी निकल कर आ रही है। पहले जो पेपर था वो इंग्लिश मीडियम में आता था। पहला एक पेपर का प्रश्न हिंदी में होता था, यहाँ पर इंग्लिश में होता था, यहाँ पर हिंदी में होता था। एक पेपर स्टूडेंट ने पास करा इंग्लिश मीडियम ने और सीधे नौकरी को ले गए, और जब वहाँ पर पढ़ाने चले तो वहाँ पर उन्हें इंग्लिश ही आती है, तो यूपी बोर्ड के जो छात्र हैं वो असहज महसूस करा। तो इसी को देखते हुए जो नए पैटर्न है, इसमें हिंदी का विषय भी जोड़ा जा सकता है। ये जानकारी निकल कर आ रही है। हिंदी भी सब्जेक्टिव होगा, इसमें निबंध भी हो सकता है, ग्रामर भी होगी, और बाकी मैंने आपको बता दिया ये पेपर सब्जेक्टिव ही होगा। 99% चांस है ये पेपर सब्जेक्ट ही बनेगा, सब्जेक्टिव ही बनेगा। बाकी 1% अगर प्रस्ताव चेंज हो जाता है तो अलग बात है। 1% प्रस्ताव चेंज होने की संभावना बड़ी यही है, अगर मान लीजिए 6000 पद आ गए तो इन्हें 90,000 स्टूडेंट पास करने होंगे मेंस के लिए। तो 90,000 स्टूडेंट्स की कॉपी जांचना ये बहुत कठिन बात है। तो बस इसी पर प्रक्रिया चल रही है कि इसे ऑब्जेक्टिव भी कर दिया जाए। तो ये है, लेकिन ज़्यादातर जो सहमति बनी है वो सब्जेक्टिव पर ही बनी है, और जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। हाँ, मेंस में 2 पेपर जरूर हो गए हैं, हिंदी को जरूर लाया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जीआईसी लेक्चरर की बात करें तो 3000 पदों पर भर्ती निकलनी है। इसका संशोधित जो आयोग ने वापस कर दिया है, रिमाइंडर भेज दिया है माध्यमिक शिक्षा सेवा को कि आप इसे संशोधित करिए, समकक्ष वाली स्थिति निकालिए। एलटी ग्रेड का विज्ञापन राखी के आसपास, रक्षाबंधन के आसपास जारी हो जाएगा। इसकी पूरी जानकारी निकल कर आ गई है। और एक स्टूडेंट ये लगातार पूछ रहे थे कि क्या बायोलॉजी वालों को जूलॉजी, बॉटनी भी दोनों के पेपर देने होंगे। तो जी हाँ, बायोलॉजी वालों को जूलॉजी, बॉटनी दोनों के पेपर देने होंगे। इसमें किसी भी प्रकार की छूट नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको प्री में पास करनी होगी, और 15 गुना लेंगे। मान लीजिए आपके सब्जेक्ट में 100 सीटें आई तो 1500 स्टूडेंट्स मेंस देंगे।
लेकिन कंडीशन यही है, आपके 40 से 45% की कट ऑफ पार होनी चाहिए और आपका नाम आना चाहिए उस लिस्ट में। तो कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि ये 13 गुना है सर, आप 15 गुना क्यों बता रहे हैं। जब प्रभात कुमार जी थे यूपीपीएससी के अध्यक्ष, तब उन्होंने 13 गुना करा था, लेकिन अब संजय सिंह त्रिनेत्र जी जब से आए हैं, इन्होंने पुरानी व्यवस्था 15% पर ये फिर से लागू कर दी गई है। तो अगर मोटा मोटा मानिए 6000 भर्ती आई तो 90,000 स्टूडेंट्स मेंस देंगे, और 90,000 स्टूडेंट बहुत होते हैं, इनके लिए मौका बहुत होता है। इसी प्रकार से ये पेपर जीआईसी में देखने को मिलेगा। जो मैंने चीज़ें बताई बिल्कुल जीआईसी का पेपर ऐसा ही होगा। तो एलटी ग्रेड और जीआईसी अब लगभग समान हो गए हैं, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जीआईसी का लेवल हाई आएगा, एलटी ग्रेड का लेवल थोड़ा सा कम आएगा। लेकिन आप एलटी ग्रेड का लेवल अगर जानना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश का पीजीटी का पेपर देख लीजिए, वही एलटी ग्रेड का आता है। एलटी ग्रेड का एक अपना लेवल होता है, यूपीपीएससी का एक अपना लेवल होता है। अगर प्री की बात करें एलटी ग्रेड की, तो 30 नंबर की जीएस आएगी, 120 क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्टिव, 30 नंबर की जीएस। और ये जो महत्वपूर्ण पहलू, जो ये 30 नंबर की जीएस है, यही आपका खेल बिगाड़ती है। पिछली बार 7000 सीटें आई थीं, तब भी लगभग 3000 सीटें खाली रह गई थी। 40 और 45% की कट ऑफ पार करने वाले स्टूडेंट ही नहीं मिले थे विज्ञान में। तो मैंने पूरी बात बता दी। बाकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी के पेड नोट्स उपलब्ध हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के टेस्ट सीरीज भी हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे। बाकी जो भी अपडेट होगी वो दी जाएगी। काफ़ी स्टूडेंट एलटी ग्रेड के लिए परेशान हो रहे थे, तो मैंने एक ये पूरा वीडियो बना दिया। अगर अब भी कोई सवाल है तो कमेंट कर जरूर बताइए।